जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम एचसीएफ की क्लास देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही समझेंगे। एलसीएम एलसीएम लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया भाज्य हो जाए, वो क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ क्या कहलाता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया भाज्य कर दे, वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। आइए देखते हैं एलसीएम। एलसीएम जैसे मैं आपसे कह दूं कि 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? तो 4, 6, 8 का एलसीएम यानी वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो दी गई संख्या 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो आप सभी को पता होगा कि 4, 6, 8 का एलसीएम कौन सा हो जाएगा? 24। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 24 ही है जो 4 से भाग करने पर भी पूरी तरह से कट जाएगा, 6 से भाग करने पर भी कट जाएगा और 8 से भी भाग करने पर कट जाएगा। यानी एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया भाज्य हो जाए, वो क्या कहलाता है? एलसीएम। एचसीएफ एचसीएफ इसका उल्टा होता है। एचसीएफ क्या कहलाता है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या, जैसे मैं आपसे कहूं कि 4, 6, 8 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो दी गई संख्याओं को भाज्य कर दे। तो अगर हम देखें कि 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा, यानी बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 4 को भी काट दे, 6 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। तो आप सभी का जवाब क्या होगा? 2। यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो 4 को भी काट देता है, 6 को भी काट देता है और 8 को भी काट देता है। अब रही बात एलसीएम निकालने के तरीके और एचसीएफ निकालने के तरीके। तो एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, आपने पढ़े होंगे। एचसीएफ निकालने के भी कई तरीके हैं, उन्हीं को हम आगे देखेंगे कि एलसीएम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं और एचसीएफ हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। उसके पहले आप देखिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 10, 12, 15 का एलसीएम निकालिए, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। तो आपका जवाब क्या होगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या 60 है जो 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। उम्मीद है कि एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम किसे कहते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो। और एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाज्य कर दे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकालनी है जो 12 को भी काट दे, 16 को भी काट दे और 24 को भी काट दे। यानी इनमें कॉमन क्या होता है? मेन हम क्या कर देखते हैं, एचसीएफ निकालने का मतलब ही क्या होता है कि इन तीनों में क्या संख्या कॉमन है? तो क्या? 4। यानी वह संख्या बड़ी सी बड़ी 4 है जो 12 को भी पूरी तरह से भाज्य कर देगी, 16 को भी पूरी तरह से भाज्य कर देगी और 24 को भी पूरी तरह से भाज्य कर देगी। हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके को एक अन्य वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में देखते हैं कि एलसीएम के कुल कितने टाइप के प्रश्न होते हैं और एचसीएफ में कुल कितने टाइप के प्रश्न होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं एलसीएम में आपको 3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। 3 टाइप के कौन से प्रश्न मिलेंगे? सबसे पहला प्रश्न आपको मिलेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 से पूर्णतः भाज्य हो। जैसे मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया कि एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाज्य हो। तो वही प्रश्न पूछेगा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह से भाज्य हो। यानी 10, 12 और 15 से पूरी तरह से भाज्य हो। आपसे नहीं कहेगा कि एलसीएम निकालें, आपसे प्रश्न में कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह से भाज्य हो। तो आप क्या करेंगे? 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में हम आगे देखेंगे दूसरा टाइप क्या कहलाएगा। दूसरा टाइप इसी प्रश्न में आएगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। फिर से सुनिएगा, कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें
जो 10, 12 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे? शेषफल बचे 1, शेषफल 2 बचे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या 60 है जो 10 से भी कट जाता है, 12 से भी कट जाता है और 15 से भी कट जाता है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि शेषफल कितना बचे? 2 बचे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, +2 कर लेंगे। ये हमारा दूसरा टाइप हो जाएगा। आगे इसी में आगे एक टाइप है, तो इसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कहेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कहेगा प्रश्न? कहेगा वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचे वो क्रमशः बचे 5, 6 और 7, सॉरी 5 और 7 और कितना 10, कितना बचे शेषफल? 5, 10, 5, 7 और 10 बचे। क्या कहेगा प्रश्न? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 12, 15 से भाग करें तो शेषफल क्रमशः 5, 7 और 10 बचे। अगर हम 10 से भाग करें तो शेषफल 5 बचे, 12 से भाग करें तो शेषफल 7 बचे और अगर हम 15 से भाग करें तो शेषफल कितना बचे? शेषफल बचे 10। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना? 60। यानी हमें पता है कि छोटी सी छोटी संख्या 60 है, वह छोटी सी छोटी संख्या 60 है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया भाज्य हो जाता है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अगर हम भाग करें 10 से तो शेषफल बचे 5, अगर हम भाग करें 12 से तो शेषफल बचे 7, अगर हम भाग करें 15 से तो शेषफल बचे 10। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि इन सभी का जो अंतर होगा, इन सभी का जो अंतर होगा वो सेम होगा। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 5, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 5, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 5। नहीं, इन सभी का अंतर सेम आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले टाइप में हम क्या कर रहे थे? 2 जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? कहा था प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे? +2 जोड़ रहे थे तो शेषफल 2 बच रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे? -5 कर देंगे। 5 ये हम -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या 55 है जो 10 से भाग करेंगे, 10 पना 50, शेषफल कितना बच जाएगा? 5। अगर हम 12 से भाग करेंगे 5। एलसीएम के ये टाइप हो गए। एक इसी में आगे हम देखें अगर एलसीएम में, तो एलसीएम में एक टाइप और हो जाता है। वो क्या कहता है उसको समझिएगा। प्रश्न में पूछ लेगा आपसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12 और 15 से भाग करने पर पूरी तरह से भाज्य हो जाए। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 होती है। क्या ये 10, 12 और 15 से कट रही है? नहीं कट रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पे हमें पता चल रहा है कि 60, यानी सबसे छोटी संख्या 60 है। सबसे छोटी संख्या 60 है जो 10 से भी कट जाता है, 12 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है। यानी जो संख्या 60 से कट रही होगी वो संख्या 10 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी। सिंपल सा है। तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 10, 12, 15 से कट जाए। तो हम क्या करते हैं? 999 में क्या कर लेते हैं? 999 में हम 60 का कर लेते हैं भाग। जब हम 60 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना जाएगा? 60। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 9। और ये कितना जाएगा? 9। 6 36, 6 बार चला जाएगा तो कितना? 6 36, यानी कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? शेषफल 39 बच गया। यानी 999 में अगर हम 39 कम कर दें, यानी घटा दें, तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, ये 9 से 9 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये 9 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। यानी 960। यानी 960 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 60 से कट जाएगी। यानी 60 से कट जाएगी, इसका मतलब 10 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। तो एक ये हो गया। आगे हम इसी में देखते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि एक वृत्ताकार मार्ग है, लैंग्वेज बस चेंज हो रही है, प्रश्न का टाइप सेम है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, उसमें 3 धावक दौड़ते हैं। 3 धावक दौड़ते हैं तो
एक धावक है, नाम ले लेते हैं, एक धावक है, नाम है उसका ए, एक है बी और एक है सी। कह रहा है कि धावक जो ए है उसको पूरा राउंड करने में, यानी पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 10 मिनट का समय लगता है। जो दूसरा धावक बी है उसको एक गोला यानी पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 12 मिनट का चक्कर लगाता है, 12 मिनट में। और जो धावक सी है वो 15 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक बार प्रश्न की लैंग्वेज आप सुन लीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग में 3 धावक ए बी सी उस वृत्ताकार मार्ग को पूरा करने में क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट लगाते हैं। यदि वह सुबह के 8 बजे एक निश्चित स्थान से दौड़ना शुरू किए तो अगले कितने मिनट बाद वह पुनः आपस में तीनों मिलेंगे? समझिएगा प्रश्न को फिर से। कह रहा है कि ये जो एक वृत्ताकार मार्ग है, ये एक पॉइंट मान लेते हैं। कह रहा है पूरा चक्कर लगाने में ए को लगता है 10 मिनट, बी को लगता है 12 मिनट और सी को कितना लगता है? सी को लगता है 15 मिनट। अब कह रहा है प्रश्न में कि अगर ए दौड़ता है 10 मिनट में, बी दौड़ता है 12 मिनट में और सी दौड़ता है 15 मिनट में, अगर तीनों ने एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किया तो समझिएगा, जैसे यहां से दौड़ना स्टार्ट किया तो ए को 10 मिनट लगता है तो ए की स्पीड तेज हो जाएगी, तो ए यहां निकल जाएगा, बी यहां पे रह जाएगा और सी पीछे रह जाएगा, क्योंकि सी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 15 मिनट लगता है। तो आगे पीछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कुछ दूरी के बाद आगे पीछे हो जाएंगे लोग। फिर कह रहा है प्रश्न में कि तीनों फिर से कब मिलेंगे? भाई सिंपल सा होगा कि कभी ऐसी कंडीशन होगी कि 2 लोग आपस में मिलेंगे, यानी ए क्रॉस कर रहा होगा, फिर से जैसे ए दौड़ता हुआ आएगा इधर से तो फिर ए क्रॉस करेगा, इसको सी को क्रॉस करेगा, फिर बी को क्रॉस करेगा। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब तीनों एक साथ मिलेंगे। तो तीनों कब एक साथ मिलेंगे उसको हल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सिंपल सा हमें समझना है कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम कितना होता है? 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर लगातार वो दौड़ते रहेंगे, अगर वो तीनों धावक लगातार दौड़ते रहेंगे तो कितने मिनट बाद? 60 मिनट बाद पुनः वह किसी एक पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 60 मिनट बाद। ये हमारा आंसर हो गया। एक इसी में लैंग्वेज चेंज कर देता है और पूछता है कि किसी क्लास की जो घंटियां हैं वो 10, 15 और 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। एक क्लासरूम है जिसमें जो घंटियां बजती हैं वो 10, 12 और 15 के अंतराल पे बजती हैं। कह रहा है प्रश्न में कि अगर वह सुबह 9 बजे एक साथ बजी हो तो अगले टाइम पे कितने बजे बजेंगी? नहीं, कितने बजे बजेंगी? तो सुबह 9 बजे बजी थी, वही प्रश्न है। कह रहा है सुबह 9 बजे घंटियां बजी थी एक साथ, एक 10 मिनट के अंतराल पे बजती है, एक 12 मिनट के अंतराल पे बजती है, एक 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो कह रहा है कि अगर सुबह 9 बजे वो तीनों एक साथ बजी हो तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो अगली बार 1 घंटे बाद, यानी 60 मिनट बाद बजेंगी। यानी कितने बजे बजेंगी? 10 बजे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया एलसीएम के टाइप। आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, आप हल करिएगा प्रश्नों को। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।